हेलो फ्यूचर कोडर्स। तो हम आ चुके हैं हमारी आज की नई वीडियो पे, जिसमें हम सॉल्व करने वाले डबल ई लिंक लिस्ट की प्रॉब्लम। इसे हमें सिंपली क्या करना है, कुछ पोजीशन दी हुई है, पी में कुछ वैल्यू दी होगी पोजीशन की। उस पोजीशन से हमको क्या करना है, उसको रोटेट कर देना है। अब रोटेट कैसे करना है, एग्जांपल में देख के हम समझ लेते हैं इसको। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, पी की वैल्यू यहाँ पे 2 थी, इसका मतलब स्टार्टिंग के 2 नोड को लेके उनको लास्ट में लगा देना है, सिंपल। ठीक है, ये देखो लास्ट में लगा दी। बाकी रिमेनिंग जो लिंक लिस्ट थी वो सेम एज इट इज वैसी की वैसी रखी हुई है, बस वो स्टार्टिंग में आ गई है, ये दोनों नोड कहाँ चले गए, लास्ट में चले गए। ठीक है, ऐसा करके यहाँ पे देखो पी की वैल्यू कितनी 3 है, मतलब स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट 3 4 5 को पीछे लेके जाओ, ये आ गए 3 4 5 1, ये आ गया हमारे पास 1। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वाले में देखो सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो हम समझ चुके हैं कि हमें करना क्या है कि हमारे पास जो भी पी की वैल्यू होगी, तो स्टार्टिंग के उतने नोट्स को ले जाके हमें पीछे लगा देना है, एंड पीछे के जितने भी नोड है उनको आगे लेके आ जाना है। मतलब लास्ट वाले एलिमेंट का जो पॉइंटर होगा वो हमारे पहले वाले पॉइंटर को अब यहाँ पे पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, अब समझ लेते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कैसे। तो राइट साइड पे मैं कोड एडिटर पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन हम चेक करते हैं कि यहाँ पे हमें रोटेट कब नहीं करना है, उसकी बात कर लेते हैं। तो आपको पता ही होगा रोटेट कब नहीं करना है, कब, जब एक तो हमारा हेड की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि हमारा जो हेड है इस कंडीशन में, ठीक है, हेड क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे भी, सपोज हेड हमारा नल है। ठीक है, एक कंडीशन तो हमारी ये हो गई। ठीक है, हेड हमारा नल हो गया। ठीक है, एंड हेड नल के बाद में इसमें और वाली कंडीशन में एक और लगा लेते हैं, क्या कि हेड का नेक्स्ट नल हो जाता है। मतलब एक सिंगल एलिमेंट है हमारे पास में, या तो कोई एलिमेंट नहीं है या फिर सिंगल एलिमेंट है। दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या होगी, हमारा जो पोजीशन है वो 0 है। हम यहाँ पे वन बेस्ड इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग देख के चल रहे, एग्जाम्पल जितना हमने समझा है वन बेस्ड इंडेक्सिंग यहाँ पे चल रही है। ठीक है, एंड अगर ये 0 है तो यहाँ से रिटर्न सिंपली आपको क्या कर देना है, हेड रिटर्न कर देना है। ठीक है, आपको कोई पॉइंट रिटर्न करना है तो हेड रिटर्न कर दूंगा यहाँ से सिंपली मैं। ठीक है, अब सपोज कि अब यहाँ से हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले क्या लेंगे, हम लिंक लिस्ट का साइज निकालेंगे, किसके अंदर, एन के अंदर। इंट एन इक्वल मैंने क्या कर लिया यहाँ पे 0 असाइन कर लिया। ठीक है, देन यहाँ पे नोड स्टार्ट टेम बना लेते हैं हम, नोड स्टार्ट टेम। ठीक है, इसको अलग कर देते हैं, थोड़ा क्या है वो कंडीशन से अलग रखना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको अलग कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, टेम में क्या ले लेता हूँ, अभी हेड ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने हेड ले लिया इससे। अब यहाँ पे मुझे सिंपल करना क्या है, वाइल हमारा जो टेम्प है, या हम एक काम करते हैं इसे टेल नाम से बना लेते हैं। ठीक है, बाद में ये रिलेवेंट रहेगा, इसका हमें यूज करने में आएगा जब हम इसको यूज करेंगे बाद में। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा टेल है, ठीक है, जब तक हमारा टेल का नेक्स्ट नल नहीं होता तब तक इसको रन कराता हूँ। ठीक है, टेल का नेक्स्ट यहाँ पे कर लेता हूँ मैं इससे क्या करूँगा, लास्ट वाले एलिमेंट पे आ जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूँगा, एन प्लस प्लस करूंगा, एंड हमारा जो टेल है, टेल इक्वल टेल का नेक्स्ट कर दूंगा, टेल इक्वल टेल का नेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये कैलकुलेट हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं ऐसे, प्रीवियस और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में ये हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिंपली मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या देखा, यहाँ पे मैं ऐड करता हो जा रहा हूँ, लेकिन लास्ट वाले पॉइंटर पे मैं जब आऊंगा तो यहाँ पे देखिएगा कि उसका नेक्स्ट नल है, तो मैं उसको काउंट नहीं करूंगा अंदर। ठीक है, तो उसको मैं बाहर काउंट कर लेता हूँ। अब ये आ गया हमारे पास में साइज आ चुका हमारी लिंक लिस्ट का। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, हमको पी को हमको यहाँ पे अपडेट करना है, अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, पी मोड बाय एन कर देंगे। इससे क्या होगा, पी की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके एन के बीच में कहीं पे होगी। ठीक है, या तो 0 भी हो सकती है, फिर एन भी हो सकती है, फिर उनके बीच में कहीं हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन चेक कर लेते हैं कि अगर पी की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाती है तो इसका मतलब यहाँ से भी हमें सिंपल हेड को रिटर्न कर देना, क्योंकि यहाँ पे भी कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा, हमारी जो लिंक लिस्ट है वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद में क्या बात करेंगे हम, देखो ये तो हो गया हमारा, जितना भी था कि हमने चेक कर लिया कि कहीं से कहीं तक हमको लिंक लिस्ट रोटेट करने की जरूरत नहीं है, उतनी बात हो गई। अब मान लेते हैं रोटेट करने की जरूरत है, तो कहाँ से रोटेट करेंगे, कैसे रोटेट करेंगे, वो बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें चाहिए हमारा न्यू, जो हमारा नया टेल होगा वो चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो नोड स्टार न्यू टेल बना लेते हैं। ठीक है, एन टी करेंगे, न्यू टेल बना ले सपोज मैंने। ठीक है, अब न्यू टेल में स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, हमारे हेड को रख देंगे सिंपली। ठीक है, अब इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर लूप लगा लेंगे, फॉर इंट आई इक्वल 1 सेमीकोलन आई लेस देन पी सेमीकोलन आई प्लस प्लस। ठीक है, अब आप बोलोगे यार ये लेस देन पी क्यों किया है, क्योंकि हमने देखा था कि 2 नोड चाहिए तो 2 पी तक जा रहे थे पूरा पूरा, लेकिन हमने ये देखा था कि 2 नोड लिखा हुआ था, पी इक्वल 2 लिखा हुआ था, तो हम क्या कर रहे थे कि 0 इंडेक्स पे गए थे। ठीक है, एंड 1 इंडेक्स पे गए थे, मतलब हमारा 0 बेस्ड इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग हम गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या करूंगा, एन टी इक्वल एन टी का नेक्स्ट कर दूंगा यहाँ पे सिंपल। ठीक है, ओके, यहाँ पे राइट नहीं हो रहा है, यहाँ पे ले आते, एन टी इक्वल एन टी का नेक्स्ट यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, सॉरी, तो अब ये क्या है, सिंपली हमारा रन कर रहा है। ठीक है, अब हम आ चुके हैं हमारे नए वाले पॉइंटर पे। ठीक है, अब नया जो हमारा नल होगा, क्या बोलते हैं हम उसे, नया टेल पॉइंटर में उस पर आ गए। ठीक है, अब यहाँ से हमें नया हेड भी मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, न्यू नोड स्टार न्यू एन डब्ल्यू करके न्यू हेड बना लेता हूँ, एन डब्ल्यू एच करके बना लिया मैंने। ठीक है, अब न्यू हेड हमारा क्या होगा, जो हमारा लास्ट वाला नोड है, क्या है हमारा जो लास्ट वाला पॉइंटर हमने देखा है, न्यू टेल जो हमने देखा है, उसका जो नेक्स्ट होगा वो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नया हेड हो जाएगा। ठीक है, अब नया हेड आ चुका है, तो अब मैं क्या करूँगा, जो हमारा नेक्स्ट है, सॉरी,
जो हमारा लास्ट वाला न्यू टेल आ गया हमारा, न्यू टेल के नेक्स्ट को मैं यहाँ पे नल कर दूंगा, ठीक है, नल पीटीआर लिख देते हैं। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, नल हो गई, ठीक है, मतलब हमारा 2 पार्ट में ब्रेक हो चुका है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अब दोनों पार्ट को कनेक्ट कैसे करेंगे हम, तो हमारा जो टेल का नेक्स्ट है, जो हमने ऊपर टेल लिया था वो लास्ट वाले एलिमेंट पे है, तो उसके नेक्स्ट में यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हमारा हेड डाल दूंगा, ठीक है। हेड डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, हेड को इंसर्ट कर दूंगा, हेड की एड्रेस को मैं वहाँ पे पुश कर दूंगा उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट में। तो अब ये क्या हो गया, हमारा कनेक्ट हो गया, ठीक है, कनेक्ट तो हो गया, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि हमारी ये लिंक लिस्ट कौन सी है, हमारी डबली लिंक लिस्ट है। तो जो हमारा हेड का प्रीवियस होगा, ठीक है, हेड का प्रीवियस होगा, उसको भी असाइन करना पड़ेगा, किससे, टेल से असाइन करना पड़ेगा, सेमीकोलन लगा के। एंड यहाँ पे हम नीचे रिटर्न क्या करेंगे, हमारा न्यू जो हेड है हमारे पास में NW, ठीक है, NWH करके मैंने उसको बनाया है, तो मैं उसको यहाँ से सिंपली रिटर्न कर दूंगा। अब मैं इसे कंपाइल करके चेक करूंगा कि हमारा कोड सिंपल टेस्ट केस पे वर्क कर रहा है क्या। सो अभी तक आप पूरा समझ चुके होंगे एक्चुअली हमने कोड लिखा कैसे है, कितने सिंपल तरीके से इस कोड को हमने सॉल्व किया है, ठीक है। रेडी फॉर एवेल्यूएशन के लिए हमारा कोड सिंपल टेस्ट केस पे रन कर चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके चेक करूंगा कि जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पर लगे हमारा बिगिनर फ्रेंडली कोड सबको पास कर पाता है क्या। सो रेडी फॉर एवेल्यूएशन टेस्ट केस प्रोसीड हो रहे हैं हमारे, एंड यू कैन सी दैट किसने सारे टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर लिया, ठीक है। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट फॉलो ऑफ 300 डेज टेक्निकल कोडिंग चैलेंज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।